हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें प्रियंका गांधी ने उड़ाई जाटलैंड में जाकर मोदी सरकार की धज्जियां। जी हाँ, बीजेपी को बड़ा झटका, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में मची खलबली। जी हाँ, 7 पार्षद ने दिया इस्तीफा, यानी कि बीजेपी में बुरी तरीके से फूट पड़ गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बताते हैं राकेश टिकैत भड़के। जी हाँ, कहा हम हैं आंदोलन जीवी। जी हाँ, और भगत सिंह भी था आंदोलन जीवी। इस देश का जिसने आंदोलन किया है वो सब आंदोलन जीवी है। क्या आप नहीं है मोदी जी आंदोलन जीवी? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सांसद में भड़के ओवैसी। जी हाँ, कहा फिलहाल अपनों पर सितम, जी हाँ गैरों पर करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। इस तरीके से ओवैसी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को खदेड़ा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें सांसद में बुरी तरीके से भड़के कपिल सिब्बल। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों कपिल सिब्बल ने उड़ाई मोदी सरकार की, लगा डाली वाट। जी हाँ, कहा फिलहाल किसानों के लिए क्या किसान आत्मनिर्भर है? क्या इस देश का गरीब आत्मनिर्भर है? मोदी जी से ऐसे सवाल पूछे दोस्तों के कान में से खून बहने लगा होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ट्विटर ने फिर से एक बार दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा। जी हाँ, लोगों ने कहा कि अब ट्विटर को धमका रही है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कुछ अकाउंट अनलॉक करने के बाद ट्विटर से ठनाठनी हो गई है। जी हाँ, यहाँ की सरकार की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट कर। जी हाँ, असद ओवैसी बोले एक बार फिर से एनआरसी और CAA के रूल लेकर आइए, फिर से जो है यहाँ पर फिर से आंदोलन करेंगे। जी हाँ, सड़कों पर उतरेंगे, मैं हूँ आंदोलन जीवी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, मुकेश साहनी ने खोला भाजपा और NDA के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मुकेश साहनी एक और जो है यहाँ पर एक और सीट चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो अमित शाह से मिलने वाले, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही जबरदस्त तरीके से जो है बिहार में फूट पड़ गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी जी का ट्विटर का मैसेज 2018 का हुआ वायरल। दोस्तों मोदी जी कह रहे हैं इस ट्वीट में कि फिलहाल मैं चाहता हूं कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा आलोचना हो। जी हाँ, क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये कौन कह रहा है? खुद PM मोदी। आज क्या हो रहा है कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसके साथ क्या होता है? उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है देशद्रोह का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे मोदी जी खुद ही के सवाल में फंसे हैं। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रियंका गांधी पहुंची थी जाटलैंड। जी जिसके बाद पर भाजपा को बड़ा झटका लग गया। आप लोग बता दें जाटलैंड में जाकर सियासत जो है दोस्तों वो गर्मा गर्मी फैल गई। जी क्योंकि जो जाट है वो अब की बार भाजपा को वोट तो देने से रहे। ऐसे में आप लोग बता दें दोस्तों सभी जो नेता जो सभी विपक्ष पार्टियां हैं वो यहाँ पर किसानों से मिलने जा रही हैं, यहाँ तक के किसानों का समर्थन भी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कल जब प्रियंका गांधी जाटलैंड पहुंची तो उनके एक हाथ में तस्वीर थी और दूसरे हाथ में जो है यहाँ पर भगवान की माला। आप लोग बताएं दोस्तों माना जा रहा था कि प्रियंका के करीबी ने उनसे कहा ये चीज़ें रखने को। उस सबसे पहले प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर दरगाह में गई, दरगाह में माथा टेकने के बाद उन्होंने मंदिर में माथा टेका, जिसके बाद प्रियंका गांधी जाटलैंड की महापंचायत में शामिल हो गई। दोस्तों आप लोग हमेशा फिरोजपुर से जो है यहाँ पर 2 सीटें जीतती ही जीतती है प्रियंका गांधी की पार्टी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर आई है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी आप लोग बताएं दोस्तों सारंगपुर में पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को आड़े पुर लिया। जी मुजफ्फरपुर में आप लोग बता दें इमरान मसूद के साथ, इमरान मसूद हमेशा सीटें जीतते आए। जी और 2 सीटें हर बार उनके खाते में रही हैं, लेकिन हर बार दोस्तों आपको बता दें अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उस बार जो अखिलेश यादव की सरकार गिरी थी उसका सबसे बड़ा दोस्तों
वजह ही ये बनी थी कि अखिलेश यादव को डीमोनिटाइज करा गया था, यानी कि अखिलेश के ऊपर जो दंगे हुए थे वहाँ पर मुजफ्फरपुर में, उसका कहीं ना कहीं जो पूरा इल्ज़ाम था वो अखिलेश यादव के ऊपर डाला गया था। लेकिन अब की बार दोस्तों कहानी बदल चुकी। जिस तरीके से बीजेपी ने किसानों के साथ किया है, इसको देखकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब की बार बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जाटलैंड में। जी हाँ, आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल किसानों के साथ खड़े फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कपिल सिब्बल ने निकाली मोदी सरकार की सारी हेकड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री खड़े होकर सदन में रोने लगता है राज्यसभा में, वो प्रधानमंत्री के आंसू की कीमत सब लोग जानते क्या है। जब भी वोट आते हैं प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं प्रधानमंत्री रोकर लोगों को सहानुभूति पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। आप लोग बताएं दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार भाषण देती है, भाषण तो दे सकती है, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 86% जो किसान हैं उनके पास महज 5 एकड़ जमीन है। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास, सोचिए दोस्तों 80% लोग 5 एकड़ जमीन वाले। तो मोदी सरकार खुद जो है वो क्या सोच रहा है, पूरा किसान का जो सिस्टम है वो बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आज जो किसान बैठा हुआ है, जो सरहदों पर बैठा हुआ है, क्या वो दोस्तों आत्मनिर्भर है? आज इस देश का गरीब जो कि सोचता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए, क्या वो आत्मनिर्भर है? जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया। कहा फिलहाल इससे काम नहीं चलेगा, भाषणबाजी से सरकार को किसानों के सवाल का जवाब देना होगा। और ये जो कानून सरकार अभी लेकर आई है दोस्तों, ये 2020 में अमेरिका में ये कानून आ चुका था और उसका असर बहुत ही भयंकर हुआ था। जी हाँ, न जाने कितने अरब डॉलर का दोस्तों नुकसान हुआ था किसानों को। तो अब आप खुद सोचिए, अब हमारे इंडिया में ये काला कानून लाया गया जिसके चलते कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये बात दोस्तों कपिल सिब्बल की आप एक बार सोचोगे ना तो ये बात बिल्कुल सच फिट होती है कि सरकार भाषण तो दे सकती है, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, ना ही किसानों के सवाल का जवाब दे सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तो ट्विटर ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब ट्विटर और मोदी आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल मोदी सरकार ने कहा था कि फिलहाल 300 ट्विटर को बंद करने की बात की गई थी। इसमें दोस्तों आप लोग बता दें, बहुत सारे ट्विटर ऐसे हैं जो कि पत्रकारों के भी हैं। जी हाँ, पत्रकारों के भी ट्विटर हैं। अब ट्विटर ने कहा है कि फिलहाल हम चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे इंडियन गवर्नमेंट को। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल हम जो यहाँ पर पत्रकार हैं उनके ट्विटर को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है और इस लोकतंत्र में दोस्तों सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। सोचिए दोस्तों, शंकर प्रसाद जो के हैं उन्होंने ट्विटर को खुली चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि अगर ट्विटर बंद नहीं करे तो फिलहाल जो इंडिया में ट्विटर के लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों कि आज ट्विटर पर भी रोक लगाई जा रही है। और दोस्तों ये कौन लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, जो कि सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। उन 300 ट्विटर अकाउंट को बंद करने की बात की गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले जो हमारी इंडियन सरकार है उसने 200 ट्विटर को ब्लॉक करवाया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि इसमें गड़बड़ी चल रही है और ये लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, गलतबाजी फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों ट्विटर ने उसको चेक करा तो उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया, जिसके बाद वो अकाउंट को जो यहाँ पर अकाउंट को वापस चालू कर दिया गया, यानी कि जो ब्लॉक थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, सरकार को लग गई मिर्चे। सरकार ने कहा भाई अगर आप ऐसा करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम आपको जो है यहाँ पर जेल में डालेंगे, जो भी ट्विटर के कर्मी इंडिया में है। सोचिए दोस्तों कि सरकार कितनी डरी हुई है। अब मैं आपको मोदी जी का एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आप ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के अनुवाद करके बताता हूं। ये ट्वीट 2018 में किया गया था और मोदी जी ने दोस्तों यहां पर क्या लिखा था कि मुझे खुशी होगी लोग जो है सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा आलोचना करें, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं क्या बोला है पीएम मोदी, खुद बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता सरकार की आलोचना करे, उससे क्या, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सोचिए दोस्तों, ये पीएम मोदी के खुद के वर्ड थे और आज 2018
और 2021 में क्या बदल गया? 3 साल में तानाशाही बदल गई है। जी हाँ, आज मोदी जी खुद कहते हैं आज कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर नेता भाजपा का ना हो, कोई अदर पार्टी का हो, तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलता है। चाहे अजीत अंजुम साहब हो, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चला है। चाहे जो यहाँ पर आप लोग बता दें दोस्तों, बड़े बड़े जितने भी पत्रकार हैं, रवीश कुमार साहब को भी घेरा गया है। तो बड़े बड़े पत्रकार कई हैं, अभिषेक शर्मा साहब को भी लिया गया आड़े हाथ। तो जितने भी निष्पक्ष लोग हैं उनके ऊपर इन लोगों ने कार्रवाई की है। तो भाई कोई जरा पीएम मोदी से जाकर पूछे कि ये आपके ही वर्ड थे कि सरकार की जमकर आलोचना करो, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब कहाँ गया वो लोकतंत्र? अब तो भाई एक ट्विटर तक को नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, तो यही सरकार का दोहरा चरित्र है जो कि आपके सामने लगातार आता है और आता रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान मुद्दों पर असद ओवैसी ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। जी हाँ, असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल चीन के सामने तो हमारे मोदी जी नतमस्तक हो जाते, लेकिन जहां किसानों की बात आती है तो वहां चीन जैसा व्यवहार करते। दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी कि असद ओवैसी ने जो बात कही है वो काफ़ी गहराई की है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने गाना गाया वो वाकई में सिचुएशन पे फिट था कि अपनों पे सितम और गैरों पर जो यहाँ पर दोस्तों करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। जी हाँ, जिल्ले इलाही। उन्होंने कहा हमारे पीएम मोदी तो जिल्ले इलाही बनकर बैठ गए हैं, जिन्होंने चीन के बारे में कुछ भी बोलना छोड़ दिया। उनका कहना था असद ओवैसी कि आज हमारी सरहद पर जो लोग हमारे आंदोलनकारी किसान हैं, जो अपने हक के लिए पिछले दोस्तों 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 2.5 महीने के लगभग जो अपने हक के लिए बैठे, उनको मोदी सरकार कैसा व्यवहार कर रही है? चीन जैसा। जी हाँ, उनके लिए बैरिकेडिंग की 3-3 लाइनें लगाई जा रही हैं, उनके लिए कीलों से स्वागत किया जा रहा है, नुकीले तार लगाए जा रहे हैं। ये हमारे किसानों के लिए और चीन के लिए कुछ नहीं। असद ओवैसी ने कहा जो चीन के लिए करना चाहिए था वो हमारे मासूम मजलूम किसानों के लिए करना चाहिए। आखिर मोदी सरकार इन तीनों काले कानून को असद ओवैसी ने कहा वापस क्यों नहीं लेती है, जब ये कानून खुद किसान कह रहा है कि ये हमारे विरुद्ध है। और दोस्तों इसका प्रमाण भी असद ओवैसी ने काफ़ी अच्छा दिया है कि फिलहाल सरकार जानती है कि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है। अगर पीएम मोदी को मैं जब समझूंगा जब वो चीन को दोबारा पलटकर वार करेंगे, जब वो चीन को ये जवाब देंगे जो हमारे अरुणाचल में दोस्तों एक पूरा गांव बसा लिया गया है, उसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से घिरती जा रही है, लेकिन भाजपा के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं होगा। और ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। आपको पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, हर कोई ये सवाल का जवाब पूछ रहा है कि आखिर मोदी जी चीन के बारे में कब कुछ बोलेंगे। जी हाँ, चीन के बारे में वो बोलते क्यों नहीं है, ये सवाल दोस्तों लगातार उठता चला आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, कपिल सिब्बल बोले फिलहाल अपने मन की बात तो 1000 बार बोल दिया आपने मोदी जी। जी किसान के मन की बात कब सुनोगे? दोस्तों भाषण देना काफ़ी आसान होता है, लेकिन किसी के मन की बात जानना, और वो भी लगातार 3 महीने से किसान परेशान हो रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वही कपिल सिब्बल ने कहा जिस तरीके से पीएम मोदी अपने मन की बात तो कर देते लेकिन किसान के मन की बात नहीं जानना चाहते। जब किसान कह रहा है कि ये काला बिल वापस लो तो मोदी सरकार वापस क्यों नहीं लेती? आखिर क्या नाक इतनी ऊंची है सरकार की कि वो किसानों को दोस्तों किसानों को परेशान करने पर आ गई है? जी हाँ, अब तो दोस्तों मानो सरकार का जो रवैया है वो लगातार किसानों के साथ और सख्त होता जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फरार मंत्री। जी हाँ, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भयंकर फूट पड़ गई है। जी हाँ, आप लोग बता दें एनडीए में दरअसल दोस्तों जब से मंत्रिमंडल टले जा रहा था, लेकिन लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार कर कर नीतीश ने अपने सर पर ही पूरा का पूरा बोझ ले लिया। दोस्तों आप लोग बता दें मुकेश साहनी ने मोर्चा खोल कर रख दिया भाजपा और एनडीए के खिलाफ। जी हाँ, आप लोग बता दें फिलहाल नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया है और वो बहुत जल्दी अमित शाह से मिलने वाले। लेकिन दोस्तों पार्टी का मोह इंसान से क्या क्या कराता है नहीं? याद होगा आपको मुकेश साहनी वीआईपी के कैसे भाजपा की बुराइयां करा करते थे कि मैं इस पार्टी में कभी नहीं आऊंगा, ये तो एक बहुत ही बुरी पार्टी है और मोदी जी जो कि लोगों के ऊपर तानाशाही चलाते हैं ये वही वीआईपी है। लेकिन आज मुकेश साहनी का लालच देखिए कि वहीं पर जाकर इन्होंने मुंह मारा है जहां से ये मुंह हटाना चाहते थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों मुकेश साहनी ने मोर्चा खोल दिया, वो अमित शाह से मिलने जाने वाले। उनको दरअसल दोस्तों एक और सीट चाहिए थी, जी हाँ, मंत्रिमंडल के विस्तार में, लेकिन
लेकिन उनको सिर्फ 2 ही मिली, जिसके बाद वो बिलबिला रहे हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये बात तो तय है कि सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी बिहार की, और जब गिरेगी तो बहुत ही बुरी तरीके से गिरेगी, क्योंकि जो सारे प्यादे वो इधर बिखर जाएंगे। अभी भले ही बीजेपी ने किसी तरीके से बात संभाल रखी हो, लोगों को लालच दे रखा हो, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में भाजपा और एनडीए का गठबंधन टूटना तय है, क्योंकि मुकेश साहनी मोर्चा जरूर खोलेंगे। जीतन राम मांझी भी दोस्तों बगावत कर सकते हैं बाद में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, फिलहाल प्रियंका गांधी के जाटलैंड जाने से मोदी सरकार को बड़ा झटका। आप लोग बता दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठा दिया किसानों का जाटलैंड में जाकर। जी हाँ, उनका कहना था कि फिलहाल जिस तरीके से आज किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये तो आतंकवादियों के साथ भी नहीं करती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, तार लगाना, बैरिकेडिंग लगाना। मुजफ्फरपुर में दोस्तों इमरान मसूद के साथ जबरदस्त तरीके से वहां पर जाकर मुजफ्फरपुर नगर में दोस्तों जमकर भड़की है। जी हाँ, और आप लोग बता दें फिलहाल माना तो यही जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस के खाते में दोस्तों वहां से वोट बहुत ज्यादा जा सकते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव को भी अब की बार फायदा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको याद होगा जब अन्ना ने सरकार गिराई थी तो वहां पर कितना फायदा हुआ था दिल्ली में बीजेपी को। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।